हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग गोधूली भाग दो वर्णिका भाग गोधूली भाग दो का आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसका हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो दिया जाएगा। उससे पहले हम आपको वर्णिका भाग 2 का जो भी 5 चैप्टर है उसको हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव कवर करा देंगे। इसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव में प्रवेश करेंगे। इसके बाद आपको व्याकरण भी पढ़ाएंगे। इसके बाद संस्कृत भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ बातें को समझ लेते हैं। तो पहले नंबर चैप्टर का नाम आपको पता होगा कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 में है एक वृक्ष की हत्या। क्या है? तो एक वृक्ष की हत्या पढ़ने वाले हैं। ओके, जिनके लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण है। याद रखेगा, एक वृक्ष की हत्या जो है इनके लेखक कौन है? कुंवर नारायण है। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, याद कर लीजिएगा। ओके, एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। ओके, इसका आज हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आपको टोटल इसलिए बता देते हैं ताकि आपको याद रहे कि 40 के 40 क्वेश्चन हमें पढ़ के ही जाना है। ठीक है, चाहे जो हो जाए। इस समय पर हमें काम भी रहेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन इस 40 के 40 क्वेश्चन को पढ़ के ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि बीच में 10 क्वेश्चन को पढ़िए इसके बाद पढ़िए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, दिमाग में फिर आपको क्वेश्चन नहीं सेट हो पाएगा। इसलिए आपको जब भी पढ़िए तो टोटल वीडियो यानी शुरू से अंत वीडियो को देखिए, इसके बाद ही छोड़िए, चाहे जो भी काम रहे। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको हमारे वीडियो आपको पसंद लगते होंगे तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिए वीडियो को। और लाइक तब करिएगा जब आप वीडियो को देख लेते हैं तब। इसके बाद आपको लास्ट में आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ओके, आपको हमारा सपोर्ट भी करना है ताकि हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको देते रहे। आपको हैंड रिटेन नोट्स भी यहाँ पर अपलोड किया जाएगा और आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग एक की ओर। ठीक है, एक नंबर में देखिए, चैप्टर का नाम आपको पता हो गया पहले कि एक वृक्ष की हत्या पढ़ने वाले हैं कुंवर नारायण। ओके, एक नंबर में देखिए क्या कह रहा है। अब एक नंबर में कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। देखिए, आप लोगों को ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना, आपको आंसर भी बताना है। और आंसर भी बताना है तो 3 से 4 सेकंड के अंदर, ज़्यादा समय भी नहीं लेना है। ठीक है, तो एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इन दोनों में हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखेगा। ओके, इन दिनों में। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर। कहता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। बताइएगा, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो थी राइफल की तरह थी। किसकी तरह थी? राइफल की तरह थी। ओके, और इस वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो राइफल की तरह थी, आपको भी पता होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर। देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है, एकदम सीरियल वाइज क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में कह रहा है कि कुंवर नारायण कवि हैं। बताइएगा कुंवर नारायण क्या कवि हैं। तो कुंवर नारायण जो है ग्राम संवेदना के कवि है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर नारायण कवि हैं तो किसके कवि हैं? तो ग्राम संवेदना के कवि हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दूर से ही ललकारता है कौन है। मैं जवाब देता दोस्त, यह पंक्ति किस पाठ से है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है एक वृक्ष की हत्या से। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या में यह पंक्ति लिखा हुआ, दूर से ही ललकारता है कौन, मैं जवाब देता दोस्त, मैं जवाब देता दोस्त, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो एक वृक्ष की हत्या की है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है। बताइएगा, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है मित्रता का संबंध है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? तो मित्रता का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर की ओर। कह रहा है 6 में कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था। बताइएगा, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो मिलता था हमेशा घर के दरवाजे पर। कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। बताइएगा, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। ओके,
कभी कभी मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना है, तो जंगल हो जाने से बचाना, याद रखेगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा 8 नंबर में क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, बताइएगा। एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो शहर को किससे बचाने की बात करता है, तो नादिरों से बचाने की बात करता है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, बताइएगा। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो ब्रिज को कहा गया। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, बताइएगा। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह क्या हो जाएगा, तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह होगा आत्मजयी हो जाएगा, चक्रव्यूह हो जाएगा, परिवेश हो जाएगा। इसलिए तीनों किनकी काव्य संग्रह है, तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर होने वाला है। ओके, याद रखेगा आत्मजयी है, चक्रव्यूह है, परिवेश है, ये कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर होने वाला है। 11 नंबर में कह रहा है कि कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था, बताइएगा। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन मिलता था, बूढ़ा चौकीदार, बूढ़ा वृक्ष मिलता था। कौन मिलता था, बूढ़ा वृक्ष मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर। 12 नंबर में कह रहा है दूर से कौन ललकारता है, बताइएगा। दूर से कौन ललकारता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से जो ललकारता है वृक्ष चौकीदार ललकारता है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वृक्ष चौकीदार। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंवर नारायण का जन्म हुआ था लखनऊ में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में कहा है कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, कौन रहता है, तो वृक्ष रहता है। कौन रहता है, तो वृक्ष रहता है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि कुंवर नारायण की रचना है, बताइएगा। कुंवर नारायण की रचना कौन सी, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कुंवर नारायण की रचना कौन सी हो जाएगा, चक्रव्यूह हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में कह रहा है कि धुआं हो जाने से किसे बचाना है, बताइएगा। धुआं हो जाने से किसे बचाना है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो धुआं हो जाने से किसे बचाना है, तो हवा को बचाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा 17 में क्या कह रहा है। 17 नंबर में कह रहा है कि कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा, बताइएगा। कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसे नहीं देखा, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा, तो वृक्ष को नहीं देखा। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 को। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19 सितंबर 1927 को। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, इसका राइट आंसर बताइए। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, तो पर्यावरण से जुड़ी हुई। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि आत्मजयी किसकी रचना है, बताइएगा। आत्मजयी किसकी रचना है, तो आत्मजयी किसकी रचना है, तो कुंवर नारायण की रचना है। किसकी है, तो कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 21 नंबर में कह रहा है कि कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है, बताइएगा। कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है, कौन से समीक्षात्मक पहलू, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इनकी जो समीक्षात्मक पहलू है आज और आज से पहले, आज और आज से पहले क्या है, तो समीक्षात्मक पहलू है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की, बताइए। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब से की, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब की, तो ये जो हो जाएगा 1950 के लगभग। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी द राइट आंसर हो जाएगा 1950 के लगभग। ओके, 23 नंबर में कह रहा है कि आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है, बताइएगा।
आकारों के आसपास, आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है कहानी संग्रह, क्या आकारों के आसपास क्या, तो कहानी संग्रह। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर की ओर। देखिए 24 नंबर में क्या करा है। 24 नंबर में कह रहा है कि कवि के अंदेशों में कौन था, बताइएगा कवि के अंदेशों में कौन था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कवि के अंदेशों में कौन था, तो कवि के अंदेशों में कौन था, तो एक जानी दुश्मन था। कौन था, तो एक जानी दुश्मन था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में कह रहा है कि एक ब्रिज की हत्या के रचनाकार हैं, बताइएगा एक ब्रिज की हत्या के रचनाकार कौन है, तो कुंवर नारायण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर में कह रहा है कि कवि कुंवर नारायण ने किसके सिर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है, बताइएगा कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तेज हो जाएगा, पुराना ब्रिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुराना ब्रिज हो जाएगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर की ओर। देखिएगा 27 नंबर में क्या कह रहा है। 27 नंबर में कह रहा है कि कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, बताइएगा कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, कहाँ बैठ जाते हैं, तो ब्रिज की छाया में बैठ जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिज की छाया में। ओके, 28 नंबर में कह रहा है कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइएगा कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इन्हें प्रेमचंद्र पुरस्कार से और साहित्य अकादमी पुरस्कार से, दोनों से सम्मानित किया गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होने वाला। ओके, प्रेमचंद्र पुरस्कार और साहित्य पुरस्कार के लिए दिया गया, तो कुंवर नारायण को सम्मानित किया गया। ओके, 29 नंबर में कह रहा है कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, बताइएगा कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है प्रसिद्ध कृति क्या है, तो आत्मजयी है। कौन है, तो आत्मजयी इनकी प्रसिद्ध कृति, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है, बताइएगा कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कवि ने घर को किससे बचाने के लिए बात कही है, तो लुटेरों से। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा, लुटेरों से। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर की ओर। देखिए 31 नंबर में क्या कह रहा है। 31 नंबर में कह रहा है कि शहर को बचाना है, बताइएगा शहर को किससे बचाना है, तो शहर को बचाना है नादिरों से, किससे बचाना है, नादिरों से बचाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर में कह रहा है कि नदियों को बचाना है, बताइए नदियों को बचाना है, नदियों को किससे बचाना है, तो नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, किससे हो जाने से, नाला हो जाने से, नदियों को बचाना है किससे, तो नाला हो जाने से। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। देखिए क्या कह रहा है 33 में। 33 नंबर में कह रहा है कि जंगल को किससे बचाना है, बताइएगा जंगल को किससे बचाना है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो जंगल को बचाना है मरुस्थल होने से, किसे होने से, मरुस्थल होने से, जंगल को बचाना है मरुस्थल होने से, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर में कह रहा है जंगल हो जाने से किसे बचाना है, बताइएगा जंगल हो जाने से किसे बचाना है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जंगल हो जाने से किसे बचाना है, तब मनुष्य को बचाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में कह रहा है कि कवि को वृक्ष कैसा लगता है, बताइएगा कवि को वृक्ष कैसा लगता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कवि को वृक्ष कैसा लगता है, तब बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बूढ़ा चौकीदार की तरह कौन लगता है, तो वृक्ष लगता है। ओके, किसको लगता है, तो कवि को लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर को, ध्यान दीजिएगा 36 में क्या कर रहा है। 36 नंबर में कह रहा है कि कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा, बताइए कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कवि ने घर पर लौटने से दरवाजे पर क्या नहीं देखा, तो इन्होंने क्या नहीं देखा, तब बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतर व्यथा अभिव्यक्त है, बताइएगा एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतर व्यथा अभिव्यक्त है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। व्यथा अभिव्यक्त है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता अभिव्यक्त है। ओके, एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतर व्यथा अभिव्यक्त है, तो पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या पाठ में किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? बताइए, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो मानते हैं मानवता की रक्षा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, मानवता की रक्षा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नंबर की ओर। देखिए 39 नंबर में क्या कह रहा है। 39 नंबर में कह रहा है कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? बताइए, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? तब वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को क्या माना है? तब कवि ने पगड़ी माना है। क्या माना है? तब पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? तब वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को क्या माना है? तब पगड़ी माना। ओके, 40 नंबर में कह रहा है कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? बताइएगा, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? तो एक वृक्ष की सूखी डाली को। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक वृक्ष की यानी वृक्ष की सूखी डाली को राइफल की संज्ञा दी है कवि ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको टोटल के टोटल हम 40 के 40 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए। ओके, हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह हम आपको आगे वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब तक यही रहने देते हैं।